सारे मेहमान भी जा चुके हैं और हुमा भी जा चुकी है। वो अकेले कैसे जा सकती है? अभी मैंने पापा को देखा है, अभी ढूंढ के निकालती हूँ उसे और उसे धक्के मार के घर से बाहर। फरियाल प्लीज यार, वो जा चुकी है और जो होना था सो हो गया, बस। देख लिया तुमने, वो जो चाहती है करके रहती है। मेरी एंगेजमेंट का फंक्शन बर्बाद कर दिया उसने, सारी खुशियां मेरी बर्बाद कर दी। फंक्शन उसने नहीं, तुमने बर्बाद किया यार। क्या जरूरत थी तुम्हें स्टेज छोड़ के जाने की? इवेंट किसका खराब हुआ? हमारा। जो तुमने रिएक्शन दिया वो वही चाहती थी कि तुम तमाशा बनाओ यहाँ पे सबके सामने और उसका मकसद पूरा हो जाए, बस। तुम इतनी सी बात नहीं समझ सकी। आलियान, तुम्हें हुमा पर गुस्सा नहीं आया? ना मुझे उस पर गुस्सा आया है, ना ही मैं बुरा माना हूं इस बात को। हुमा की अहमियत नहीं है मेरी जिंदगी में। मैं क्यों रिएक्ट करूं? मैं उसकी वजह से अपनी खुशियां क्यों बर्बाद करूं? फरियाल, पता नहीं तुम लोगों ने हुमा को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत क्यों दे रखी? क्यों? किस लिए? इवेंट हमारा खराब हुआ है, उसका नहीं यार। किसी को कोई फर्क पड़ा? मेहमान आए, खाना खाया, चुपचाप चले गए, 2-3 बातें करेंगे और बस। अच्छा फरियाल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भूल जाओ मां को। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी। हाँ चलो मेरे साथ चल के खाना खाओ। आलियान थैंक यू, बट मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो प्लीज। फिर वही घिसा पिटा डाला कि मुझे भूख नहीं। थोड़े सारे बहाने और चलो मेरे साथ खाना खाओ। चलो चलो प्लीज चलो। सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा आसमा। कहां से लाऊं सब्र? देखा नहीं आपने सरमत ने कैसे बात की मुझसे? इतनी बेइज्जती। देख ली ना आपने दोनों की प्लानिंग। मुझे नहीं लगता कि सरमत इस प्लानिंग में शामिल था। उसे तो पता ही नहीं था कि हुमा यहाँ आएगी। आप ये सब देखने के बाद ही बात कर रही हैं? बेवकूफ नहीं हूं मैं। अरे बेवकूफ तो आज वो बनी है सब लोगों के सामने। तुमने देखा नहीं उसकी कितनी बेइज्जती हुई है सबके सामने? आप नहीं समझ रही हैं। आज सारा दिन सरमत बाहर थे कि नहीं थे? एन वक्त पर आए हैं। हुमा को फंक्शन पे बुलाने के लिए बज़िद थे कि नहीं थे? आप अजीब बातें करिए, कह रही हैं कि वो प्लानिंग में शामिल नहीं थे। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरमत इन सब बातों में इन्वॉल्व है। उस बेचारे को तो कुछ भी नहीं पता। आप बहन है ना, आपको नहीं दिखाई देगा। तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है, आप नहीं समझ रही है। वो जहर की तरह आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है और वो दिन दूर नहीं है, वो हम सबको मार देगी। अगर तुम इतनी जज्बाती होगी तो पूरी फैमिली तुम्हारी भी कर जाएगी। फरियाल ने आज किस कदर समझदारी से काम लिया। मैं तो डर गई थी कि जब हुमा स्टेज पर आई तो कहीं उसे धक्के देके घर से बाहर ना निकाल दे, लेकिन फरियाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। क्योंकि ये उसकी माँ की तरबियत है। उसे अपने बाप की इज्जत का ख्याल था, लेकिन उसके बाप को अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल था। इसलिए कि तुमने फरियाल के दिल में बाप के लिए नफरत पैदा ही नहीं की। तुम ऐसी नहीं हो। सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। सरमत को भी अकल आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि वो हुमा के साथ खुश रह सकेगा। फरियाल कहाँ है आपा? तुम्हारी कसम कि अपनी मोहब्बत का इकरार तुमसे सबके सामने कर दूंगी। चुपचाप एक साइड पे बैठो। पता नहीं फरियाल अम्मी जान और ममानी जान क्यों रूम में बैठे हुए हैं। मामू जान की गलती की सजा खुद को क्यों दे रहे हैं और हम क्यों किसी की गलती की सजा भुगते हैं? किस लिए? हमारा क्या कसूर इस सब में? लेकिन बेटी को बाप की गलती की सजा जरूर काटनी होती है। यार छोड़ो ये सब कुछ। तुम स्टेज से बहुत गुस्से से गई। हुमा ने ऐसा क्या कहा तुम्हारे कान में जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया और तुम
प्लीज, मुझे इस टॉपिक पर और कोई बात नहीं करनी है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। ओके यार, अभी ना सही, लेकिन तुम्हें बाद में ये बात मुझे बतानी जरूर है, और मैं जरूर पूछूंगा तुमसे। तुम थक चुकी हो अभी, और मैं भी इतना थक चुका हूँ। चलो अम्मी जान और मम्मी जान के पास चलो, फिर मुझे घर भी तो जाना है। चलें? संभल के संभल के। तो पापा, आप हमें भी छोड़ देना। इसकी खातिर आप छोड़कर हमें चले जाए। वाह रे मोहब्बत, तेरी खुशफहमी। तुम क्या समझते हो कि अगर मेरी फरियाद से आज मंगनी नहीं हुई तो मैं क्या तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा? सरमद, आपको नींद नहीं आ रही? मुझे भी नींद नहीं आ रही सरमद। आप मुझसे बातें कर सकते हैं। क्या मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि आप मुझे समझने की कोशिश करें? क्या मुझसे पूछ ही लें कि मैं वहां क्यों आई थी? क्यों पूछूं मैं? तुम्हारे सामने तो मेरी इतनी भी हैसियत नहीं कि तुम मेरी एक बात मान लो। सरमद, फरियाल मेरी दोस्त है ना, मेरी बचपन की दोस्त। उसकी मंगनी में आना, उसके फंक्शन को अटेंड करना मेरी दिली ख्वाहिश थी। उसकी खुशी को तुमने गम में बदल दिया। मोहब्बत और दोस्ती के तकाजे कैसे निभाए जाते हैं शायद तुम्हें इल्म ही नहीं। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? तो फिर क्यों आई थी वहां? क्यों? फरियाल को क्यों डिस्टर्ब किया तुमने? हाँ? आपको ये लगता है कि आपसे शादी करके मैंने गलती की? औरत को मर्द ही गुमराह करता है और बड़ी चालाकी से मासूम बन जाता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो मेरा भी मकसद वहां के फरियाल को हर्ट करना नहीं था। मैं तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार, उनको बताना चाहती थी कि हमारी शादी हो चुकी है और मैं अब सरमद की बीवी हूं, बस। मेरे साथ कोई भी तमाशा करने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारा और जमशेद का मामला सबको बता दूंगी। इतनी प्यारी लग रही हो, कितना क्यूट ड्रेस है तुम्हारा। अब मंगनी थी तुम्हारी, तैयार तो होना था, इस वजह से लेट हो गई, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। अब हम धूम धड़के के साथ मंगनी करेंगे। बंद करो बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी बक बक। निकलो यहाँ से, धक्के धक्के निकालो। हुमा मेरी बीवी और ये मेरा घर है, तो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि इसकी बेइज्जती करे।
फरियाल की मंगनी के बारे में सोच रही हो ना? इतनी बेकरारी थी तो चली क्यों नहीं गई? फरियाल की मां हमारे मुंह पे वो दावतनामा मार के तो गई थी। और वैसे भी सरमत से तो तुम्हारी रिश्तेदारी है, दामाद लगता है तुम्हारा। हमारे ऐसे नसीब का न अपनी बेटी की खुशी देख सके और न किसी दूसरे की। किसका कसूर है इसमें? किसका गिरेबान पकड़ूं जाकर? बोलो। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर इस तरह शोक मनाने का कोई फायदा नहीं है। हमारी अपनी बेटी हमें जिंदा लाश बनाकर चली गई। आंसुओं को बहाने का कोई फायदा नहीं है। अगर रोना है तो बगैर आंसुओं के रो, क्योंकि जिन माँ बाप की बेटियां घर से भाग जाती है वो अपने माँ बाप से रोने का हक भी साथ ले जाती है। खैरिया लेन साहब, मुझे हुक्म है कि आपको अंदर न जाने दिया जाए। मगर क्यों? क्योंकि आपको नौकरी से फारिग कर दिया गया। नौकरी से फारिग? ऐसे कैसे नौकरी से फारिग कर? अरे आप मुझे बात तो करने दीजिए। अंदर जाके कैसे कर दिया ये? अरे आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? ये नासिर क्या मामला है? क्यों रोक रहे हैं मुझे अंदर आने से? अब जाओ। ठीक से। क्या मामला क्या है? क्यों रोक रहे हैं मुझे ऑफिस में आने से? प्राइवेट मुलाजमत में मुलाजिम की वैल्यू इतनी ही होती है। मगर मेरी गलती क्या है? यार यहाँ गलती वलती कौन देखता है? तुम अब उनके काम के नहीं रहे। ये रहा तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, ये लो। मगर इसका रीजन क्या है? रीजन मुझे नहीं पता, बॉस ऊपर बैठे हैं, जब पूछ लो उनसे। अरे वो नौकरी थी जो चली गई, अब क्यों डर रहे हो? किस बात का खौफ है? जब पूछो उनसे। मामा, आप यहाँ हैं? मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। चले, नाश्ता लग गया। आपने रात को भी कुछ नहीं खाया। तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। मुझे आलियान ने रात को खाना खिला दिया था। और आपको पता है, उसने बड़ी खूबसूरत बात कही। क्या? यह है कि हुमा का मकसद हमारी खुशियां खराब करना था। हम उसके पीछे अपनी खुशियां क्यों खराब करें? एक बात बताओ जी। हुमा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था जो तुम चुप हो गई और उठ के चली गई? आलियान भी मुझसे यही पूछ रहा था। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। हुमा मुझे परेशानियों के अलावा दे क्या सकती है? तो बताओ ना, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बोलो। वो कह रही थी अगर मैंने उससे बदतमीजी की तो वो सबके सामने आलियान को जमशेद के बारे में बता देगी। ये कर भी सकती है। मम्मा, अगर आलियान ने मुझसे फिर से पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा फरियाल। मुझे तो इस सारी सिचुएशन से बहुत खौफ आ रहा है। मम्मा, आप प्लीज परेशान मत हो। आखिर खौफ में जीना भी कोई जीना होता है क्या? अगर हुमा आलियान को जमशेद के बारे में बताना चाहती है तो बता दो। आलियान किसी बात का कोई नोटिस नहीं लेगा। वो तो एंगेजमेंट की रात मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा कि मेहमानों के सामने एक और तमाशा ना खड़ा हो जाए। नहीं फरियाल, आलियान नोटिस लेगा। ये जो ब्रॉड माइंडेड लड़के होते हैं सिर्फ अपने लिए ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन अपनी मंगेतर उसका कोई स्कैंडल तक नहीं सुन सकते। मम्मा, लेकिन इसमें स्कैंडल की क्या बात है? जमशेद एक आर्टिस्ट था, मैं उससे चीजें खरीदने चाहती थी, वो मुझे पसंद करने लगा। इसमें मेरी क्या गलती है?
लेकिन आलियान तक ये बात ना पहुंचे तो बेहतर होगा। तो अब मैं क्या करूं? हुमा के पाँव पड़ जाऊं? इस बात का कोई तो हल होगा ना फरियाल, वो हल निकालो। हुमा प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आखिर हुमा यही चाहती है कि हम डर जाएं, हथियार डाल दें, उसे अपने सर पर बिठा लें और हर चीज उसके हवाले कर दें। लेकिन इस बात का कोई तो हल होगा ना, बोलो कोई तो हल होगा ना। मामा प्लीज आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगे ना तो मेरी भी हिम्मत टूट जाएगी। हम दोनों को मिलकर हुमा को इस गेम से बाहर करना, हमें हिम्मत नहीं हारनी। अच्छा चलें, चले नाश्ता करें। मामा चले ना, चलें। वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार की। तुम्हें पता है तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन की वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हो सकता है। सर मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से ये प्रेजेंटेशन तैयार की है और रात दिन लगाए हैं मैंने इस प्रेजेंटेशन की तैयारी पर। तुम्हारे जैसे वर्कर्स की वजह से ही इदारे तरक्की करते हैं। यस सर। वैसे मैं तुम्हारी सैलरी डबल करने के बारे में सोच रहा हूँ। झूठ बोल रहे हैं ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, मेरी थी। मेरी प्रेजेंटेशन पे अपना नाम लगा के इन्होंने आपको दिखाया है और अपनी सैलरी भी बढ़वा रही है इन्होंने। क्या कर रहा है यार? सीईओ ही है। सीईओ तो मैं क्या कर रहा हूं? इन्हें सच तो पता होना चाहिए। छोड़ो यार मुझे, निकालो इसको यहाँ से। कौन है ये? सर ये ऐसे ही नॉन सीरियस लड़का है, हमने इसको जॉब से फायर कर दिया है। आप आए ना सर, प्लीज आए। देखें खावर साहब, जिसको जॉब दें तो कम से कम उसके बारे में मालूम तो कर लिया करें कि किस तरह का बंदा है। यस सर, बस आइए प्लीज। फरियाल मेरी दोस्त है ना, मेरी बचपन की दोस्त। उसकी मंगनी में आना, उसके फंक्शन को अटेंड करना मेरी दिली ख्वाहिश थी। यस फाइल सर। सारा काम पेंडिंग है? जी सर, और कई मीटिंग्स भी रहती हैं सर, रोज फोन आ रहे हैं। ये भी नहीं हुआ? जी सर, पहले हुमा भी ऑफिस छोड़ गई, उसके बाद आलियान साहब भी चले गए और आप भी सर ऑफिस को टाइम नहीं दे पा रहे। जाओ ठीक है सर। तुम्हारी इस प्रेजेंटेशन की वजह से कंपनी को लाखों का प्रॉफिट हो सकता है। सर मैंने बहुत मेहनत और ईमानदारी से ये प्रेजेंटेशन तैयार की है और रात दिन लगाए हैं मैंने इस प्रेजेंटेशन की तैयारी पर। तुम्हारे जैसे वर्कर्स की वजह से ही इदारे तरक्की करते हैं। हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो, ये लो तुम्हारा सामान। थैंक यू। प्यारी तो मैं हूँ। याद है कि स्कूल में मिस क्या कहा करती थी? वो तो तुम्हें फितना कहती थी, हमेशा फितना और फसाद करती हो। अब क्या कर दिया मैंने? मेरे ख्याल से तुम्हें मंगनी में नहीं जाना चाहिए था। अरे यही तो मौका था सब कुछ एक्सपोज करने का, सबको ये बताने का कि मैं सरमत की बीवी हूँ। हुमा, मुझे तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नजर नहीं आता। इस तरह हर बात को हंसी में उड़ा देना सही बात नहीं है।
यार फिक्र नहीं करो, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। कब तक इस तरह शॉपिंग करके अपने दिल को बहलाती रहोगी? मैं दिल को नहीं बहलाती, एंजॉय करती हूँ। मैडम ये कार्ड नहीं चल रहा, शायद इसमें पैसे नहीं है। इस कार्ड की अब वैल्यू नहीं रही। इसी तरह कुछ अरसे बाद सरमद की नजर में तुम्हारी वैल्यू नहीं रहेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कार्ड और सरमद पे कभी भरोसा मत करना। इसमें मेरी गलती है, कार्ड या सरमद की नहीं। हाँ, गलती तुम्हारी ही है। मेरी मानो तो अपने वालिदैन से सुलह करने की कोशिश करो। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो मैं अपना सामान लेके जा रही हूँ। तुम ये सामान नहीं ले जा सकती। क्या मतलब है? तुम्हारा कार्ड डिक्लाइन हो गया है। तुम इस वक्त? क्या हुआ? जॉब नहीं रही। क्यों? क्यों? इसी क्यों पे तो झगड़ा हुआ है मेरा उधर। तुम झगड़ कर आ रहे हो? पूछना मेरा हक था अम्मी जान कि मुझे टर्मिनेशन लेटर क्यों दिया जा रहा है। मेरी मेहनत का सिला वो मेरा बॉस क्यों लेके जा रहा है? मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही है। मेहनत तुमने की और क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं है, बस मुझे ऑफिस से धक्के देके बाहर निकाल दिया उन्होंने। इसलिए आलियान कि तुम अपनी जात में बढ़ चुके हो, तुम तकसीम हो गए हो और ऐसे कंफ्यूज लोगों को लोग अक्सर धक्के देके निकाल देते। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ मैं कंफ्यूज। और अगर आपका इशारा हुमा की तरफ है तो हुमा मेरी जिंदगी से जा चुकी है। तो ठीक है, सरमद के ऑफिस में जाके जॉब कर लो। क्या? फिर से जाके सरमद मामू के ऑफिस में जॉब करूं? आपने और फरियाल ने तो कहा था कि जॉब छोड़ दो और अब कह रही है जाके जॉब करूं। वजह हुमा थी। हुमा अब भी है। तो इसीलिए तो कह रही हूँ, जाओ अपने मामू के ऑफिस में जॉब करो। तमाशा बना के रखा है आप लोगों ने। कभी कहते जॉब करो, कभी कहते छोड़ दो। यस। हेलो। सरप्राइज। तुम ऑफिस क्यों आई हो? मैंने तुम्हें मना किया। आपने मेरा फोन ही पिक नहीं किया तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाऊं। मैं भी बिजी हूँ। मैं कुछ हेल्प करवा दूं? मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, जाओ इस वक्त यहाँ से। मियाँ बीवी दूसरे की हेल्प करते हैं, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं लेना चाहते? मियाँ बीवी एक दूसरे की बात भी मानते हैं। तो फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? हुआ प्लीज घर जाओ, मुझे काम करने दो। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। तुम्हें हर वक्त पैसे चाहिए होते? तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पैसे की अहमियत है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। बाय। बाय। हेलो। अच्छा है कि तुम मुझे यहीं मिल गई। मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, वरना जरूर तुम्हारी कुछ मदद कर देती। सॉरी। भीख मांगने नहीं आया, कुछ पूछना है तुमसे। मैं राह चलते हुए लोगों से बात नहीं करती। ठीक है, तो तुम्हारे घर आ जाता हूं, वहीं बात कर लेंगे। खबरदार जो हरकत करने की कोशिश भी किया कर। तो तुम यहीं बता दो, तुमने उस दिन फरियाल से ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से
फरियाल से मंगनी तोड़ने के बहाने मत ढूंढो। ना तुम इधर के रहोगे और ना उधर के। मैं ना इधर कर रहा हूं ना ही उधर का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ओह यस, तुम्हें तो जॉब से निकाल दिया गया है, जॉब की भीख मांगने आए हो। नो इशू, सरमद से बात कर सकती हो, मैं सरमद रख लेंगे तुम्हें। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, हर बात मानते हैं मेरी। ये वो फन पारा नहीं है जो मैंने पसंद किया था, शायद आपने किसी और की पसंद मुझे दे दी है। पसंद के मामले में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। कि मैंने आपके ज़ौक़ की नज़र किया है, इस यकीन के साथ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। लेकिन लगता है आपको कुछ खास पसंद नहीं आया। इस कदर पसंद आए कि खुद चल के आई हूँ आपके पास एक सवाल पूछने। कैसा सवाल? इतना खूबसूरत पीस आपने कहाँ छुपा के रखा था? दिल में। खूबसूरत चीजें दिल में ही तो छुपी होती हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? हर बात पे कहते हो तुम कि तुम क्या है। तुम ही बताओ कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। क्या सोच रही हो फरी? इस घर के मसाइलों में घिर कर मैं अपने तमाम शौक ही भूल गई थी। घर के मसलों में नहीं, जमशेद की बेवफाई ने तुम्हें इन चीजों से दूर कर दिया। शायद सब कुछ साथ ही हुआ था ना। आज फिर वो क्यों याद आया तुम्हें? मुझे नहीं आ रहा वो याद। देखो फरी, ये जो पुरानी चीजें होती है ना, पुरानी यादों से जुड़ी हुई होती है, उनको फेंक दो। ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मेरे तो सारे पुराने शौक ही दब कर रह गए। तो अच्छा हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। अपने शौक को तब जाने ही दो। पुराने शौक के साथ पुरानी यादें भी सर उठा लेती हैं, जिनका कोई फायदा नहीं होता। जमशेद ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इसलिए कि वो तुमसे प्यार नहीं करता था। और आज ये फिर पुराना सवाल तुम्हारी जुबान पर क्यों आया? मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं आता कि वो मेरे साथ बेवफाई भी कर सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम अंदर कैसे आए? गार्ड! पैसे की दुनिया है ये हुमा, और ये बात मैंने तुमसे ही सीखी, इसलिए तुम्हारे गार्ड को पैसे देके खरीद लिया और अंदर आ गया। और वैसे भी मेरे मामू जान का घर, बल्कि ससुर का घर, इसलिए इतनी हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है सास साहिबा। तुम चाहते क्या हो?
मैं सिर्फ वो बात जानना चाहता हूँ जो तुमने फरियाल के कान में कही थी मंगनी के बाद। कहा तो कुछ मैंने तुम्हारे कान में भी था जो फरियाल नहीं सुन सकी। अच्छा है ना कि नहीं सुना। और अगर कहीं फरियाल का बाप सुन लेता कि तुम और मैं। आलियान, घर में मुलाजिमें सुन लेंगे। तो फिर तुम मुझे वो बात बता दो जो तुमने फरियाल के कान में कही थी और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। तुम्हारी मंगेतर का किसी के साथ अफेयर था। तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसी कोई बात की होगी, उसके अगेंस्ट जाऊंगी, उसे फंसाऊंगी? हाँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ना ही उसके अगेंस्ट जाऊंगी और ना ही उसे फंसाऊंगी। ये फरियाल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त तो मैं भी तुम्हारा बहुत अच्छा था, और तुमने क्या नहीं किया मेरे साथ। खैर छोड़ो, तुम मुझसे झूठ मत बोलो फिर से। सच सच बताओ कि तुमने फरियाल के कान में क्या कहा था। सरमद आ गए। हरियान, तुम मुझे बिल्कुल बताओगे? तुम तो चाहते ही यही हो कि कनीज जल्दी आओ यहाँ पे। कनीज कहाँ हो? कनीज, इसको जल्दी से कहीं छुपाओ और हाँ बिल्कुल ना देखे। साहब को बोलो कि वो अपने बेडरूम में हो, ठीक है? तुम्हें बाद में देखूंगी। हुमा, I'll call you back. ये बाइक किसकी खड़ी है? कोई घर में आया है? वो सर, वो प्लम्बर है, बाथरूम का शावर खराब है। और बीबी कहाँ है? वो जी ऊपर अपने कमरे में। अरे भैया निकलो बाहर, जल्दी से, जल्दी निकलो बाहर, जल्दी चलो, निकलो यहाँ से जल्दी से। सर मैं सब कहा है? वो अपने कमरे में, जाओ तुम जल्दी से। अपनी मालकिन से कह दीजिएगा मैं फिर। अरे अभी तो जाओ तुम यहाँ से। सरमद, आप मुझे माफ नहीं कर सकते? नहीं, तुम मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। सरमद, मुझे अब अंदाजा हो रहा है कि मुझे फरियाल की मंगनी में नहीं आना चाहिए था। तो क्यों आई? तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से उस सिचुएशन मैंने संभाली है? यू हैव नो आइडिया। बात सिर्फ ये है कि फरियाल की मंगनी देखने का मुझे जुनून की हद तक शौक था। झूठ मत बोलो। तुम्हें ना मेरा एहसास है, ना फरियाल का, ना आलियान का। नहीं सरमद, ऐसी कोई बात नहीं। आपको तो अंदाजा ही है कि आप मेरे लिए कितने अहम हैं, और आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। जो लोग मोहब्बत करते हैं वो तो आसानी से माफ कर देते हैं। कि आप मुझे माफ नहीं कर सकते? सरमद बोले ना। तुम फिर मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। मोहब्बत हमेशा फायदा देती है, नुकसान कभी नहीं देती। लेकिन मंगनी पे आके तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया है। अगर मैं कहूं कि नुकसान पहुंचाने की मेरी नीयत नहीं थी तो आप मुझे माफ कर देंगे? सरमद बोले ना। सरमद, आपको पता है मैं आज अपनी अम्मी के घर भी गई थी। सोचा था वहां पे थोड़ा सा इजी हो जाऊंगी, थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने भी धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। अब तो सिर्फ आप ही है मेरे एक ही सहारे। अब आप भी मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे। सरमद बोले ना। सरमद जवाब दे, मैं आपके बगैर कुछ नहीं हूं। आप अच्छे से जानते हैं बात। आप मुझे मारे, मुझे पीटे, मुझसे बात ना करें, मुझ पर गुस्सा करें, लेकिन इस तरह खामोश मत रहे सरमद, प्लीज। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आइंदा तुम ये हरकत नहीं करोगी, समझी?